हेलो बच्चों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं द्विघात समीकरण हल करना। और द्विघात समीकरण हल करना सिखाएंगे आपको श्रीधराचार्य सूत्र से कि श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करके आप कैसे द्विघात समीकरण को हल करेंगे। एकदम सरल तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को पूरा आपको देखना है शुरू से लेकर अंतिम तक, ताकि श्रीधराचार्य सूत्र से कैसे द्विघात समीकरण को हल किया जाता है वो आप अच्छे से सीख जाएं, है ना। तो देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, द्विघात समीकरण को हल कीजिए किससे? श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करके। तो हम लोग सूत्र भी जानेंगे, क्या सूत्र होता है, कैसे लगाया जाता है, हर एक चीज़ सीखेंगे हम लोग, ठीक ना। पहला है 2x² - 3x - 5 = 0। इसको आपको श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करके हल करना है। हल करने का अर्थ ये होता है कि x का मान निकालना है ना, x का मान निकालना। तो चलिए सबसे पहले तो जानते हैं कि श्रीधराचार्य सूत्र होता क्या है। जैसे देखिए, अगर हम बात करें कि एक द्विघात समीकरण है हमारे पास, है ना, क्या है? द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है द्विघात समीकरण, है ना, द्विघात समीकरण, इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² + bx + c = 0। ये हमारा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। अब यहाँ पर ये तो व्यापक रूप हो गया द्विघात समीकरण का। अब यहाँ से x का जो वैल्यू है उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करते हैं। एक तरीका और भी होता है हमारा, जो गुणनखंड विधि होता है, उसको इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र से यहाँ पर x का मान निकालने वाले हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर चलिए जानते हैं कि श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है ना। तो श्रीधराचार्य सूत्र ये होता है x बराबर, x का मतलब है ये जो वेरिएबल है ना, यहाँ पर चर है, जो x है इसमें चर, इन सभी में भी x ही चर है। तो x का जो मान होता है उसके लिए सूत्र होता है -b ± अंडर रूट यानी वर्गमूल b² - 4a × c और बटे इस पूरे का बटे हो जाता है 2 × a। अब यहाँ पर a, b और c इन तीनों को समझिए कि क्या क्या है, ठीक ना। जो यहाँ पर a दिया है वो a है x² के जो बगल में होगा। x² का गुणांक ही a कहलाता है, ठीक ना। तो x² का गुणांक अगर पहले वाले प्रश्न में देखा जाए तो x² के बगल में क्या है? 2 है ना। तो a जो है वो 2 हो जाएगा पहले वाले के लिए, ठीक है। आगे अभी करेंगे तो आपको अच्छे समझाएंगे। जो b है वो x का गुणांक होता है, यानी जो x के बगल में होगा वो हमारा b होगा, और c का मतलब है जो हमारा अकेले रहेगा वो हमारा c होगा, ठीक है। a, b और c तीनों को मान देखकर और हम यहाँ पर रख देंगे तो हमारा x का 2 मान निकल कर आएगा। अब 2 मान कैसे आएगा आगे हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए, ये है हमारा श्रीधराचार्य सूत्र, इसको आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। इसी सूत्र की सहायता से हम यहाँ पर प्रश्नों को करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहले प्रश्न में ये दिया गया है, देखिएगा, बड़े गौर से देखिएगा। पहला यहाँ पर दिया गया है, पहला हल करते हैं, पहला नंबर, है ना। देखिएगा, हमारे पास जो समीकरण दिया है वो है 2x² - 3x - 5 = 0, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि जो हमारा व्यापक रूप होता है उससे इसको तुलना करते हैं और a, b, c का मान निकालते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसके आगे ax² + bx और प्लस c = 0 से क्या करेंगे हम लोग? तुलना करेंगे, यानी a, b और c का पहले मान देखेंगे कि क्या क्या होगा इस समीकरण के लिए, ठीक है। तुलना करने पर, ठीक ना, तुलना करने पर, तो तुलना जब करेंगे तो देखिए, x² के बगल में यहाँ पर 2 है, इसका मतलब a का वैल्यू जो होगा, a का मान वो कितना होगा? 2 होगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर x के बगल में b है और यहाँ पर x के बगल में, अब देखिएगा, बड़े गौर से समझिए ये कि कोई भी गुणांक लीजिएगा, गुणांक का मतलब है x का बगल वाला हो या x² का बगल वाला हो, उसको हम लोग हमेशा चिन्ह के साथ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर x के बगल में +b है तो +b ले लिए, यहाँ पर x के बगल में -3 है, तो आप ध्यान रखिएगा हमेशा किसके साथ लेंगे? चिन्ह के साथ लेंगे उस मान को, सिर्फ 3 नहीं ले लेंगे, इससे हमारा प्रश्न उत्तर गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो x के बगल में -3 है और यहाँ पे x के बगल में b है, इसका मतलब b के स्थान पर -3 है,
ठीक है। फिर इसके बाद देखिए c का मान कितना है, c ये अकेला वाला, अकेला हमारा c है यहाँ पर, और यहाँ पर अकेला -5 है। हमने क्या बोला अभी चिन्ह के साथ लेना है, चाहे वो प्लस चिन्ह हो चाहे माइनस। प्लस चिन्ह जनरली लिखते नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर जैसे देखिए x² के बगल में +2 है, x² के बगल में a है, इसलिए a बराबर +2 लिखें। अब +2 लिखा नहीं जाएगा, प्लस लिखा नहीं जाता है, ठीक है। ऐसे ही नॉर्मली लिखते हैं तो उसको हम प्लस मानते हैं। तो यहाँ पर a, b और c तीनों का मान हमने लिख लिया। अब हमको श्रीधराचार्य सूत्र लगाना है। तो देखिए श्रीधराचार्य सूत्र x बराबर कितना होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट यानी वर्गमूल, और वर्गमूल के अंदर होता है b² - 4ac और बटा के कितना 2a हो जाता है ना। चलिए अब एक एक करके सबका मान हम यहाँ पर रख रहे हैं, ठीक है। देखते जाइएगा x बराबर कितना हो जाएगा माइनस, है ना, b का मान कितना है -3 है, तब b के जगह पर -3 रखेंगे, ठीक है। b के जगह पर -3 रख दिए, फिर प्लस माइनस है और अंडर रूट देखिएगा अब क्या है b का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर कर देंगे यानी वर्ग ले लेंगे, फिर माइनस 4 × 4 4 है ना यहाँ पर, तो 4 × a का मान कितना है, a का मान है 2 और इंटू c का मान कितना है -5, तो यहाँ पर -5 रख देंगे। सबको चिन्ह सहित ही रखना है, जैसे जैसे मान है वैसे वैसे रख देंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे देखिए बटे में 2a है, 2a का मतलब ये है, यहाँ पर सीधा लाइन खींच देते हैं ताकि आपको अच्छा दिखे। 2a का मतलब है 2 का गुणा a के साथ करिए, a का मान कितना है 2 है यहाँ पर, तो 2 × 2 हो जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझिए, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, तो माइनस गुणे माइनस, माइनस गुणे माइनस गुणे माइनस, माइनस और माइनस का गुणा होता है तो वो प्लस में हो जाता है, ठीक है। या फिर आप ऐसे समझिए कि माइनस जब ब्रैकेट के अंदर जाता है, इस माइनस को जब हम ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस जब अंदर जाता है तो चिन्ह बदल देता है, यानी यहाँ पर जो माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा, ठीक है। अंदर में जो माइनस है वो क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, यानी माइनस अंदर जाएगा तो +3 कर देगा इसको, यानी ये +3 हो गया। अब प्लस लिखा नहीं जाता है, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखिए यहाँ पर इसको बड़े गौर से समझिएगा, ठीक है। देखिए -3 का स्क्वायर है, तो याद रखिएगा माइनस के किसी भी वैल्यू का अगर स्क्वायर करते हैं, है ना, तो माइनस का स्क्वायर हमेशा किस में आता है प्लस में आता है, ठीक ना। तो माइनस का स्क्वायर किस में आएगा प्लस में, और a का स्क्वायर कितना हो जाएगा a² हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करेंगे, जैसे हम यहाँ पर कहें आपसे कि -4 का स्क्वायर कितना होगा, तो माइनस का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 4 का वर्ग कितना होता है 4 × 4 = 16 होता है, तब +16 आएगा। तो माइनस का स्क्वायर हमेशा याद रखिएगा प्लस में आता है, ठीक है। तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, यानी +9, प्लस लिखा नहीं जाता है। फिर यहाँ पर देखिए 4 दूना 8 और ये माइनस अंदर भी तो है, यानी ये वाला माइनस अंदर गुणा होगा इसके साथ माइनस के साथ। तो अभी हमने बताया कि माइनस गुणा होता है माइनस के साथ तो प्लस बना देता है, यानी ये वाला माइनस अंदर इस वाले माइनस के साथ गुणा होगा तो किस में बना देगा प्लस के साथ। अब गुणा कर दीजिए, 4 दूना 8 और 8 का गुणा 5 से होगा तो 8 × 5 = 40 हो जाएगा ये, ठीक है। कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर ये 40 हो जाएगा, ठीक ना। अब बटे में कितना होगा, बटे में देख लीजिए 2 और 2 का गुणा 4 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर देखिए ये हुआ 3 प्लस माइनस वर्गमूल, और 9 और 40 को जोड़ेंगे तो 40 × 9 = 49 और बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये हो गया। अब आगे देखिए, आगे देखिएगा यहाँ पर, ठीक ना। देखिए x बराबर क्या है 3 प्लस माइनस, अब 49 का वर्गमूल जो होता है ना, √49 का जो वैल्यू होता है 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 होता है, 7 × 7 = 49, यानी 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा, बटे में कितना है 4 है। अब यहाँ पर x का 2 मान आएगा, 2 मान कैसे आएगा, एक बार जब आप प्लस लेंगे और एक बार जब आप माइनस लेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस लेने पर, ठीक है। प्लस लेने पर क्या हो जाएगा देखिए x बराबर 3 और प्लस 7/4,
है ना। तो कितना हो गया है 7 3 10, 10/4, यानी अगर हम 2 से काट दें तो 2 से इसको काटेंगे तो 2 पंचे 10, और 2 से नीचे वाले को काटेंगे तो 2 दूना 4, यानी 5/2। x का एक मान आएगा 5/2। अब दूसरा का मान देखिए, जब हम माइनस लेंगे तब, तो माइनस लेने पर देखिए x बराबर, अब यहाँ पर हम माइनस लेंगे, प्लस नहीं लेंगे, ठीक ना। तो 3 - 7, 3 - 7 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। इसी चीज़ को लिख रहे हैं। अब 3 में से 7 घटाइए, तो 3 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा, है ना। भाई बड़ी संख्या का चिन्ह लेते हैं तो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस है, और बड़े में से छोटे घटा देते हैं, 7 - 3 करेंगे तो 4 आ जाएगा, और बटे में 4, तो 4 से 4 कितनी बार में कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा, यानी माइनस का माइनस और 4 एक कम 4, एक बार में कट गया। तो x का 2 मान आएगा यहाँ पर 5/2 और -1। अतः हम लिख सकते हैं x बराबर 5/2 और -1, ठीक है। तो x का 2 मान यहाँ पर आया, x का 2 मान आया 5/2 और -1 आ गया, यही आपका उत्तर हो जाएगा। यानी x के जो वैल्यू है या फिर समीकरण का हल कह लीजिए, वो 5/2 और -1 होगा। पहले वाले की अगर हम बात करें तो ये होता है हमारा श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करके कैसे समीकरण को हल किया जाएगा, ये चीज़ हमने सीखा। अब यहाँ पर जो दूसरा सवाल है, दूसरा प्रश्न है, उसको भी हम लोग चलिए करते हैं, ठीक ना। चलिए देखिएगा बच्चों, यहाँ पर जो दूसरा सवाल है वो ये दिया गया है ना, x² - 5 + 6 = 0। तो दूसरा हमारा दूसरा हल करते हैं हम लोग, है ना। दूसरा हल करेंगे इसको, देखिए x² - 5x + 6 = 0। a का मान कितना होगा, a हमारा क्या होता है, x के बगल में जो है। अब x के बगल में यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर गुणा कर सकते हैं, है ना। किसी भी चीज़ को 1 से गुणा करने पर उसका जो मान है वो बदलता नहीं है, वही रहता है। तो x² के बगल में क्या है, 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब गुणे में 1 है। तो a का मान कितना हो गया, 1 हो गया। b का मान देखिए यहाँ पर x के बगल में, अब बगल में क्या है, +5 नहीं है, -5 है। तो याद रखिएगा हम चिन्ह सहित लेते हैं, -5 हो गया यहाँ पर। ऐसे ही c का मान, अब c का मान +6 है, तो +6 हमने ले लिया यहाँ पर, अचर पद जो होता है, ठीक है। अब यहाँ पर रख दीजिए सूत्र में, सूत्र हमारा क्या होता है, x बराबर -b ± √b² -4ac और बटे के 2 × a। चलिए सभी का मान रख देते हैं यहाँ पर। तो x बराबर -b का मान कितना है, -5 है, तो यहाँ पर -5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस माइनस लगा देंगे, √ आगे देखिए b का स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर, है ना। फिर माइनस लगाए तो -4 × a का मान कितना है, 1, और c का मान कितना है, 6, तो ये हो गया 4ac बटे यहाँ पर 2a है, तो 2 × a का मान 1 है, तो 2a हो गया। आगे देखिए माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का चिन्ह बदल कर क्या हो जाएगा, प्लस और 5, +5 प्लस माइनस √ इसको आगे देखिए, माइनस का स्क्वायर हमने क्या बताया था, प्लस हो जाता है, और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, यानी प्लस का 25 आ गया। फिर माइनस 4 × 1 = 4 और 4 × 6 = 24, यानी ये हो गया 24 बटे यहाँ पर 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। आगे देखिए 5 प्लस माइनस √ देखिए 25 में से 24 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और बटे में 2 हो गया, यानी ये हो गया हमारा, इसको नीचे लिख देते हैं, ठीक है। देखिएगा x बराबर कितना हो जाएगा, ये 5 प्लस माइनस √1 है ना, √1, तो 1 का वर्गमूल हमेशा याद रखिएगा कितना होता है, 1 होता है ना। तो √1 का मान 1 हो गया, बटे में क्या है हमारा 2 है। अब एक बार प्लस लेना है, एक बार आपको माइनस लेना है, तो चलिए हम प्लस लेकर बताते हैं क्या होगा। तो प्लस लेने पर है ना 5 और यहाँ पे लेंगे प्लस और 1, है ना, 5 + 1 बटे 2, यानी ये कितना हो गया, 5 × 1 = 6, 6 बटे 2, 6 बटे 2, 6 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो x का एक मान आया 3, अब माइनस ले लीजिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 5
5-1/2 है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5-1/2, क्योंकि प्लस तो ले चुके एक बार, अब की बार क्या ले रहे हैं, माइनस ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये होगा 5-1/2। घटाइए इसको, तो 5 में से 1 गया 4, बटे हो गया 2, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 2। 4/2 यानी 4/2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए x का 2 मान आया, x का 2 मान आया। कौन कौन सा, 3 भी आया और 2 भी आया, यानी द्विघात समीकरण का 2x का वैल्यू आता है ना। x का 2 मान आता है, याद रखिएगा द्विघात समीकरण में x के 2 मान आते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो इसका उत्तर हो जाएगा वो 3 और 2 हो जाएगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं यहाँ पर सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, कैसे द्विघाती समीकरण, द्विघाती सूत्र है ना। ये जो हमारा यहाँ पर श्रीधराचार्य सूत्र है, इसको हम लोग द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी चीज़ को हम लोग द्विघाती सूत्र भी कहते हैं, ठीक ना। तो कभी आपसे बोल दिया द्विघाती सूत्र, इसका मतलब श्रीधराचार्य सूत्र ही लगाने के लिए बोल रहा है आपको, ठीक ना। तो द्विघाती सूत्र या फिर श्रीधराचार्य सूत्र से आप कैसे समीकरण को हल करेंगे, ये हमने इस वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा, और उम्मीद करते हैं कि आपको सीख भी गए होंगे यहाँ पर सरल तरीके से। चलिए फिर आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद।